कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ मचने से कम 11 लोगों की जान चल गया। 11 लोगों की जान जाने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं जो लगातार पुलिसकर्मी पर एक्शन ले रहे हैं। दरअसल कर्नाटक की सरकार सिद्धारमैया हैं जो बेंगलोर की पुलिस कमिश्नर वी दयानंद को सस्पेंड कर दिए हैं। इनको सस्पेंड कर दिया गया है। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोग हैं जो नाराजगी जताए हैं। दरअसल कर्नाटक सरकार का इसी फैसले के बाद कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो अपने हाथों में काले बैंड पहनकर इसको लेकर विरोध हैं जो जताए हैं। दरअसल पुलिस कमिश्नर हैं जो कर्नाटक की सरकार को ये सलाह दिए थे कि आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो फाइनल चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं तो ये जीत का जश्न का कार्यक्रम संडे को रखा जाए यानी कि रविवार को रखा जाए। पुलिस कमिश्नर हैं जो कर्नाटक की सरकार को ये सलाह दिए थे, मगर कर्नाटक की सरकार है जो पुलिस कमिश्नर की एक भी बात नहीं सुने और कर्नाटक की सरकार है जो पुलिस कमिश्नर की बातों को नकार दिए। जिसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर हैं जो 3 जून को फाइनल चैंपियन ट्रॉफी जीते और 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम में जीत का जश्न का मनाया गया, जहां एक तरफ चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की टीम है जो जीत का जश्न मना रहे थे, तो दूसरी तरफ जस्ट चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हैं जो भगदड़ मचने से कम 11 लोगों की जान चल गया। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी भास्कर राव हैं जो ये बताए हैं कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार है जो घबराए हुए हैं। उन्होंने आनान फनान में ये एक्शन लिए हैं। उन्होंने आगे ये भी कहे कि कर्नाटक के इतिहास में पुलिसकर्मी के लिए एक काला दिन है। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं जो ये भी कहे हैं कि जो भगदड़ में 11 लोगों की जान गया है इसके लिए जिम्मेदार हैं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। बेंगलोर पुलिस कमिश्नर वी दयानंद को सस्पेंड कर दिया गया है। इनकी सपोर्ट में सोशल मीडिया पर कई ऐसे यूजर हैं जो पोस्ट किए हैं और उनकी बहाली की भी मांग कर रहे हैं। कई ऐसे सोशल मीडिया यूजर्स हैं जो ये भी दावा किए हैं कि वी दयानंद हैं जो सरकारी सेवा में उबा आदर्श हैं, उन्होंने बेहद ईमानदारी के साथ जिम्मेदारी निभाई है, मगर बेंगलोर पुलिस कमिश्नर वी दयानंद को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं पर कर्नाटक बीजेपी हैं जो कांग्रेस पर हमलावर हैं। कर्नाटक बीजेपी हैं जो ये कहे हैं कि कर्नाटक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि खूनी हैं जो पुलिस कमिश्नर को सजा दे रहे हैं। वहीं पर बीजेपी के तरफ से ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि कर्नाटक के जो उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि यह घटना के जिम्मेदार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार हैं। लेकिन अब सवाल वहीं पर ही आ जाती है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर हैं जो फाइनल चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं, तो यह जीत का जश्न इतनी जल्दबाजी में क्यों मनाया गया। पुलिस कमिश्नर हैं जो कर्नाटक की सरकार को साफ साफ कहे हैं कि ये जीत का जश्न रविवार को मनाना चाहिए। पुलिस कमिश्नर हैं जो कर्नाटक की सरकार को ये सलाह दिए थे, मगर कर्नाटक की सरकार है जो पुलिस कमिश्नर की बात क्यों नहीं माने। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार हैं, ये लोग हैं जो अपनी गलतियों से बचने के लिए पुलिसकर्मी पर हैं जो हमलावर हो गए हैं। एक तो कर्नाटक की सरकार है जो पुलिस कमिश्नर की बात नहीं सुने और जब भगदड़ मचा उसमें 11 लोगों की जान चल गया, तो कर्नाटक सरकार है जो अपनी गलतियों से बचने के लिए पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड कर दिए कि इसमें पुलिस कमिश्नर की वजह से भगदड़ मचा है। मैं कर्नाटक की सरकार से पूछना चाहूँगा कि जब पुलिस कमिश्नर है जो कर्नाटक की सरकार को पहले ही सलाह दिए थे कि ये जीत का जश्न रविवार को मनाया जाए, तब कर्नाटक की सरकार है जो जश्न के लिए इतनी ज़्यादा उतावले क्यों हो गई हैं। कर्नाटक में जरा कांग्रेस सरकार की रवैया देख लीजिए कि एक तो पुलिसकर्मी की बात नहीं सुने और दूसरी तरफ जब भगदड़ मच गया तो कर्नाटक सरकार है जो उल्टे पुलिसकर्मी को ही सस्पेंड कर दिए हैं।
यह देखिए कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की रवैया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं जो अभी तक ये कबूल नहीं किए हैं कि भगदड़ मचा है उसमें सरकार की तरफ से भी कुछ गलती हुआ है। एक बार भी इसको लेकर कबूल नहीं किए हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम में चाहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो चाहे कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हो, दोनों ही चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूद थे और खिलाड़ियों को सेलिब्रेट कर रहे थे और खिलाड़ियों के साथ हैं जो खूब तस्वीर खिंचवा रहे थे। मगर भगदड़ मचा, उसमें 11 लोगों की जान चल गया। तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है जो अपनी गलतियों से बचने के लिए सारी की सारी दोष हैं जो पुलिस पर मंडर दिए कि इसमें पुलिस कमिश्नर की गलती के वजह से यह भगदड़ हुआ है। क्या विपक्ष की सरकार है जो जनता को यह बताना चाहते हैं कि जब विपक्ष की सरकार में भगदड़ मचता है तो विपक्ष की सरकार है जो पुलिस कर्मी को लेकर क्या एक्शन लेते हैं? विपक्ष की सरकार है जो जनता को यही बताना चाहते हैं और सरकार है जो अपनी गलतियों से बचने का काम करते हैं। कर्नाटक की सरकार है जो चाहते हैं तो ये जो जश्न मनाया जा रहा था इसको रोक भी सकते थे। जब पुलिस कमिश्नर हैं जो कर्नाटक की सरकार को मना कर दिए थे कि ये जश्न ना मनाया जाए, तो कर्नाटक की सरकार हैं जो इस जश्न को रोक सकते थे और आरसीबी की टीम जो जश्न के लिए उतावले हो रहे थे उनको भी रोक सकते थे। लेकिन कहीं न कहीं इस जश्न के लिए कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है जो उतावले होते हुए दिखाई दिए हैं और भगदड़ मचा, उसमें कम से कम 11 लोगों की जान चल गया। महाकुंभ में भगदड़ मचा, उसमें 30 लोगों की जान चल गया था। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो सदन में पहुंचे थे तो राहुल गांधी हैं जो ये सवाल उठाए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो लोगों को श्रद्धांजलि नहीं दिए थे। दो तीन चीजें थी जो प्रधानमंत्री ने बोला, मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए कुंभ की जगह है,